अल्लाह इरशाद फरमाता है कि रब की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बीबियों को पैदा फरमाया है। एक बीबी को पैदा करना, औरत को पैदा करना, रब ने इरशाद फरमाया ये मेरी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। कितना अजीमुशान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि बीबी को पैदा करना ये अल्लाह की निशानी है। आज हम पूरी दुनिया का अगर जायज़ा लें, चाहे मगरिबी तहजीब हो, अमेरिका की तहजीब हो, यूरोपियन की तहजीब हो, इंसान वहाँ के कहते हैं कि जो चाहो खा लो, जो चाहो पी लो, जहाँ चाहो अपनी ख्वाहिश को मिटा दो। लेकिन एक हमारा मजहब है कि जिसने दायरा खींचा है। आप हमारे माशरे के पैगंबर इस्लाम के उम्मती से आप सवाल करेंगे, अगर सादा सा इंसान होगा, अनपढ़ इंसान होगा, रिक्शा चलाने वाला होगा, वो भी जब कोई चीज़ खाता है, अगर गोश्त खाता है तो पहले सवाल ये करता है कि हलाल है या हराम। अगर हराम होता है तो सादा सा इंसान भी अपने आप को बाज रख लिया करता है। इसी तरीके से एक पैगंबर इस्लाम का छोटा सा गुलाम अगर अपने दिल के अंदर ईमान रखता है तो वो बंदा जो है अपनी ख्वाहिश को वहाँ नहीं मिटाता है कि जहाँ पर शरीयत ने हराम करार दिया है। वो अपनी वो चीज़ नहीं खाता है जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है, वो चीज़ नहीं पीता है जिसको हराम करार दिया है। ये शरीयत का तकाजा है। पैगंबर इस्लाम ने एक दायरा खींचा है, एक हद कायम की है। जब बंदे मोमिन एक हद में रह करके अपने काम को अंजाम देता है, उसका रिजल्ट ही कुछ और हुआ करता है। ये पैगंबर इस्लाम की एक अजीम सुन्नत है जिसको हम निकाह कहा करते हैं। ये बड़ी अजीम सुन्नत है। अगर इस सुन्नत के अंदर कोई तमाशा करने लगे तो बताइए काम करने जा रहे हैं सुन्नत का, उसके अंदर हमने गुनाह को शामिल कर लिया है, उसके अंदर हमने खुराफात को शामिल कर लिया है। ये कोई आम फंक्शन नहीं है। हालांकि ये देखने में जाहिरन दुनिया का फंक्शन नजर आता है, लेकिन आइए मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस पाक बयान करता हूँ। पैगंबर इस्लाम जलवागर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब सरन नबिय्यु अब सरन निसा वस्सिब्यान मुक़बिलीन बिल उर्स फ़क़ाम इलैहि मुतमइन्ना। आकाए करीम कहते हैं, मैंने चंद औरतों को देखा, चंद बच्चों को देखा, कहते हैं कि जैसे ही मैंने उनको देखा फ़क़ाम इलैहा मुतमइन्ना। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, मैं उनको देख करके खड़ा हो गया। आप देखिए कि निकाह कितनी अजीम सुन्नत है, निकाह की बरकतें कितनी है, निकाह की फजीलत कितनी है। शादी में जो आप शामिल होते हैं, हजरत हाफिज़ो कारी की अनस रजा की शादी में आपके चचा भी होंगे, आपके मामू भी होंगे, आपके वालिदैन भी होंगे, आपके घर वाले भी होंगे, सारे लोग शामिल होंगे। उनकी फजीलत देखिए, उनका मकाम देखिए। आप इसको एक गाना बजाने का फंक्शन मत समझना, दुनियादारी का फंक्शन मत समझना, बल्कि इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। इनकी तो बरकतें हैं ही जो दूल्हा बनने वाले हैं, जो दुल्हन बनने वाले हैं, लेकिन जो शरीयत के दायरे में खानदान के लोग, महल्ले के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार जो शामिल होते हैं, उनका मकाम क्या है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अब सरन नबिय्यु अब सरन निसा वस्सिब्यान मुक़बिलीन बिल उर्स फ़क़ाम इलैहि मुमतन्ना। आकाए करीम ने चंद औरतों को देखा, चंद बच्चों को देखा कि वो औरतें पर्दे में मलबूस होकर के मस्जिद नबवी शरीफ के सामने से निकल करके जा रही हैं। उनके साथ में कुछ बच्चे हैं। आकाए करीम ने जब उन्हें देखा है, देखने के बाद मेरा पैगंबर खड़ा हो गया है। कौन खड़ा हो रहा है? जिसको कायनात का निजामुद्दीन कहा जाता है। पैगंबर इस्लाम के सदके में पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, लेकिन पैगंबर इस्लाम उस इज्तिमा को, उस काफिले को देख करके मेरा पैगंबर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, अंतुम मिन अहब्बिल नासी इलैया। आका ने इरशाद फरमाया, इस वक्त रूए जमीन पर सबसे अजीम अगर कोई काफिला है, सबसे ज्यादा मेरे नजदीक अगर कोई इज्तिमा है, कोई काफिला है, आका ने इरशाद फरमाया वो तुम्हारा काफिला है। अल्लाहु समद। अब देखिए तो सही, ये काफिला जो है ना ही राह जिहाद से आ रहा था, ना नमाज पढ़ के आ रहा था, ना रोजा रख के आ रहा था, ना किसी बीमार की
मिजाज पुरसी करके आ रहा था, बल्कि कहां से आ रहा था? मेरे आका कहते शादी के फंक्शन से आ रहा था। शादी के फंक्शन से औरतें वापस होती हैं, बच्चे वापस होते हैं, उनको देख करके मेरा पैगंबर खड़ा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो सुन्नत के इज्तिमा से आ रहे थे, लेकिन सुन्नत के इज्तिमा में जहां वो गए थे उनकी हर रस्म, हर रिवाज सुन्नत के दायरे में था, सुन्नत के तरीके पर था। जब पैगंबर इस्लाम ने उनको देखा, एक शादी से वापस आ रहे हैं, पर्दे में मलबूस है, खवातीन भी है, बच्चे भी हैं, तो मेरे आकाए करीम ने उनका खड़े होकर के इस्तकबाल किया है। कितना अजीम वो काफिला होगा। आज मेरी और माँ और बहनें भी किसी शादी में शामिल होने के लिए पर्दे में मलबूस होकर के अगर जाएंगी तो मैं कहता हूँ आज भी मेरे आका का कलेजा ठंडा होगा। आज तो लोगों ने यह कह दिया है कि शादी के मौके पर तो छूट होनी चाहिए। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ तो ये समझते हैं कि शादी के मौके पर शरीयत के तौर तरीके में कुछ छूट होनी चाहिए। अरे पर्दा तो गमी के मौके पर है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, शरीयत ने गमी के मौके पर भी पर्दे का हुक्म दिया है, खुशी के मौके पर भी पर्दे का हुक्म दिया है। इस मौके पर तो, शादी के मौके पर तो बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े गाजी, बड़े बड़े दीनदार, बड़े बड़े दिन के ठेकेदार अपने आप को बदल देते हैं। कहते हैं कि हजरत ये तो खुशी का मौका है, ये तो खुशी का मौका है, बच्चों को खुशी करने दो, बच्चों को गाने बजाने दो, बच्चों को पटाखे फोड़ने दो। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, जब आप एक सुन्नत को अदा करने के लिए चले हैं, वहां उरियानी नहीं, वहां फहाशी नहीं, शरीयत की मुखालफत नहीं, सुन्नत की मुखालफत नहीं। आपको पता है कि ये पर्दा कैसे दिया है। आइए मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में उम्मे खल्लाद आती है, उनका बच्चा है, रूम की जंग में शहीद हो गया है। उन्हें पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, लेकिन आका की बारगाह में आई, पर्दे में मलबूस होकर के आई है, पर्दा ओढ़ करके आई है। एक सहाबी ने देखा, देखने के बाद कहा कि बेटे शहीद हो जाते हैं तो पर्दे शहीद हो जाते हैं, पर्दे हट जाया करते हैं। आपको पता है अगर गांव में किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, माँ को होश नहीं रहता है, मेरे बाल कहाँ है, मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरा लिबास कहाँ है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, वो उम्मे खल्लाद रूम की जंग में बेटा शहीद हो गया है, मेरे आका की बारगाह में आई, पर्दा ओढ़ करके आई है। एक सहाबी ने कहा कि माँ जब बेटे शहीद होते हैं तो पर्दा हट जाया करता है, आप ऐसे मौके पर भी पर्दा ओढ़ करके आई है। उस खातून ने एक सबक दिया था, तारीखी जुमला कहा था, अगर मेरी माँ और बहनें भी उस खातून के इस फरमान पर अमल कर ले, रब्बे काबा की कसम मेरे माशरे के अंदर इनकिलाब पैदा हो सकता है। उस खातून ने कहा इन उर्सा इब्नी वलन युर्जा ली हयाई। उम्मे खल्लाद ने कहा मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा पर्दा शहीद नहीं हुआ है। अरे बेटे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पर्दा करना ये फातिमा की सुन्नत है, पर्दा करना ये आयशा की सुन्नत है, पर्दा करना हजरत खदीजा की सुन्नत है। और जो मदीने वाली के रंग में रंग जाता है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, वो शरीयत के दायरे से बाहर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तंजीम अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अजीम मकाम है, लेकिन इस मौके पर हम शरीयत को छोड़ देते हैं। जहां शरीयत की पाबंदी सख्ती से होनी चाहिए, वहां पर हमने शरीयत को तर्क कर दिया है। इतनी अजीम सुन्नत है ये। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जिस वक्त शादी हो जाती है, शौहर और बीबी एक जगह रहने लगते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त जो है माँ जो है मुद्दत हमल में मुक़य्यद हो जाती है, जब बच्चे के दिन पूरे करने लगती है, बच्चा जब माँ के शिकम में आ जाया करता है, तो देखिए कितना बड़ा इनाम पैगम्बर इस्लाम ने अता फरमाया
है। आका कहते हैं फला अजरुस साइमिल काइमी अल कानिती मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जब शादी हो जाती है एक लड़की की, एक शौहर की, जब शादी होती है उसके शिकम के अंदर जब बच्चा आता है, मैं आपको इसका इनाम बताता हूँ। आज आज़ादी के नाम पर, आज जो है उरियानी के नाम पर मेरी माँ और बहनों को शरीयत से हटाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हमारे भोले भाले मुसलमान भी कहने लगते हैं अरे अरे आज़ादी है। नहीं नहीं, आज़ादी नहीं। इतना बड़ा शरीयत ने इनाम दिया है, कोई आज़ादी के नाम पर आपको वो इनाम नहीं दे सकता है। मेरी माँ और बहनों, तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करना कि मदीने वाले ने आपको कितना बड़ा इनाम दिया है। जो मदीने वाला गिफ्ट दे सकता है, दुनिया का कोई वजीर, दुनिया का कोई ठेकेदार आपको अता नहीं कर सकता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब एक माँ जो है अपने बच्चे के दिन पूरे कर रही होती है, शिकम के अंदर बच्चा आता है, आका इरशाद फरमाते हैं उसकी हर रात मुजाहिद की रात होती है, उसका हर दिन रोजेदार की तरह दिन होता है। जितना सवाब अल्लाह ताला एक रोजेदार को देता है, उतना ही सवाब 9 महीने तक कंटिन्यू एक माँ को अल्लाह अता फरमाता है। जितना सवाब अल्लाह एक मुजाहिद को देता है, हर रात उतना ही सवाब एक माँ को देता है जो माँ बनने वाली है। जितना सवाब एक शख्स को मुसल्ले पे बैठ करके जो रात गुजारता है, शब बेदारी करता है, तहज्जुद पढ़ता है, नफल पढ़ता है, उतना ही सवाब 9 महीने तक उस माँ को देता है जो अपने बच्चे को संभाली हुई है। इतना बड़ा गिफ्ट कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती है। बच्चे तो यहूदा भी जनती है, बच्चा तो नसरानी भी जनती है, बच्चे तो ईसाई भी जनती है, बच्चे तो काफिरा भी जनती है, लेकिन ये इनाम किसी को नहीं मिला है। ये इनाम अगर अल्लाह ने किसी को अता करा है तो कलीसा ने फातिमा को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो शायद है आपकी मालूमात में ना हो। अब देखिए आका इरशाद फरमाते हैं जब बच्चे की विलादत का टाइम करीब आता है, मेरे आका कहते हैं जब वो दर्द होते हैं एक माँ को, एक बीबी को जो दर्द होते हैं, कितना बड़ा इनाम है। आका इरशाद फरमाते हैं ला तदरिल खलाइक मा लहा मिनल अज्र। आका कहते हैं कायनात के सारे इंसान, कायनात के सारे फरिश्ते, कायनात के सारे जिन्नात, कायनात की जितनी मखलूकात है, सारी मखलूकात मिल करके अगर उस खातून के अज्र को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकती है। किसके लिए? जो एक दर्द बर्दाश्त करती है, जो एक बच्चे को जन्म देती है। इतना बड़ा गिफ्ट दुनिया की कोई हिरोन, दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती है। बज़ाहिर आपको दुनिया का हुस्न नजर आता है, दुनिया का रंग नजर आता है, लेकिन मैं कहता हूँ हकीकत तो यह है कि मोमिन जो दुनिया में जीता है वो जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए मोमिन जिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अब देखिए बहुत मैं अपनी गुफ्तगू को करीब कर रहा हूं और समेटने की कोशिश, लेकिन चंद मालूमात आप हासिल कर लें। आका इरशाद फरमाते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है, एक बच्चे को माँ दूध पिलाया करती है, बच्चे की माँ पेशाब साफ करती है, उसकी लैट्रीन साफ करती है, उसकी नाक साफ करती है, उसको दूध पिलाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फलाहा बिकुल्ली मस्सा औ बुद्धा अजरु नफ्सिन तुहीहा। आका इरशाद फरमाते हैं जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जितने बार अपना दूध अपने बच्चे के मुंह में डालती है, आका इरशाद फरमाते हैं हर बार जो है एक जान को जिंदा करने का सवाब अता फरमाता है। इतना बड़ा मकाम दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई हुकूमत आपको अता नहीं कर सकती। एक कतरा जब बच्चे के मुंह में माँ एक डालती है, हर कतरे के बदले में एक जान को जिंदा करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम घबराओ मत, तुम ये ना देखो कि वो आजाद जी रही है, वो बेपर्दा हो रही है, वो बिजनेस कर रही है, वो कारों में घूम रही है, वो पार्किंग में घूम रही है। नहीं नहीं, जो अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मुकद्दर में रखा है वो किसी के नहीं। आपकी तो यह है कि आप दुनियादारी में भी जन्नत
जन्नत की तैयारी क्या करते हैं। ये तो वो मजहब है कि जिस मजहब ने दुनियादारी को भी दीन के रंग में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अब देखिए अच्छा पैगाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक माँ बच्चे की माँ बन जाती है, बच्चे के कपड़े धुलती है, शौहर का खाना बनाती है, बच्चों की गंदगी साफ करती है, उनकी खिदमत करते करते एक माँ अपनी भी केयर नहीं कर पाती है, अपने जिस्म का मैल नहीं उतार पाती है, अपनी फिक्र नहीं कर पाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना व इमराअतुन, आका इरशाद फरमाते हैं का साहिबुल खत्तैन कहा तैन यौमल क़ियामा। आका इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत जो अपने बच्चों की खिदमत करती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, जो खाना बना करके अपने चेहरे को काला कर लेती है, अपने जिस्म का मैल नहीं उतार पाती है, अपनी केयर नहीं कर पाती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो खातून और मैं कयामत के दिन जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसी मेरी दो इंगलियां मिली हुई है। इतना बड़ा मकाम उस खातून को है कि जो अपनी केयर कम करती है, अपने बच्चों की खिदमत ज्यादा, अपने शौहर की खिदमत ज्यादा। ये काम तो दुनिया की सारी औरतें करती है, लेकिन ये मकाम अगर किसी को अल्लाह ने अता फरमाया है तो कनीज़ाने फातिमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा एजाज, लेकिन आज रश्क करते हैं, आज कहते हैं कि वो तो आज़ाद हैं, वो तो आज़ाद हैं, हमें कैद रख रखा है। कैद नहीं रख रखा है। आप देखिए, मैं एक हदीस पाक पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में गए हैं। आप मेरी इस बात को गौर से सुन लें, आखिरी बात है, आपके काम में आएगी, और काम में जब आएगी तो इंशाअल्लाह वो जन्नत की तैयारी भी आपकी कराएगी। आका करीम हजरत उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में गए। बाग में जाने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन गरस हादा। आका ने कहा, ये बाग किसने लगाया है, ये पौधा किसने लगाया है, अब मुस्लिम और काफिर, मुस्लिम ने लगाया है या काफिर ने लगाया है। उस खातून ने कहा, हजरत उम्मे मुबश्शिर ने कहा, ये बाग तो मुसलमान ने लगाया है। उन्होंने कहा, ये बाग तो मुसलमान ने लगाया है। हालांकि मेरे आका जानते थे ये बाग किसने लगाया है, ये किसकी काश्तकारी है, लेकिन आका बताना चाहते थे। बात को समझाने के लिए मेरे आका ने पूछा कि ये बाग किसने लगाया है, अब मुस्लिम और काफिर, किसी मुस्लिम ने लगाया है या काफिर ने लगाया है। उन्होंने कहा मुसलमान ने लगाया है। आका ने कहा, मा मिन मुस्लिमी यज़रउ ज़रअ औ यग़रिसु ग़रसा, कहते हैं फयाकुलु मिन्हु इंसानु औ दाब्बा औ शही इल्ला कानत लहू सदका। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान बाग लगाता है, उस बाग से, उस खेती से, उस दरख्त से अगर कोई इंसान कोई दाना ले लेता है, कोई चीज उठा लेता है, या जानवर या चौपाया या चिड़िया या कौवा किसी खेत से कोई दाना उठा करके खा लेता है, आका कहते हैं हर दाने के बदले में उसे सदके का सवाब मिला करता है। अब देखिए तो सही, वो किसान है, वो तो दाना डाल करके आ गया, लेकिन शर्त यह है कि जमीन चोरी की ना हो, पानी चोरी का ना हो, दाना चोरी का ना हो। अब वो आकर के सो गया है। हालांकि खेती करते हुए उसने नफल नहीं पढ़े हैं, खेती करते हुए उसने तहज्जुद नहीं पढ़ी है, उसने कोई और अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन नमाज़े पंजगाना का पाबंद है, उसे पता भी नहीं है। अब कोई गिनने लगे कि मेरे खेत से तो बड़ी चिड़ियां चुक्के गई है, बड़े कौवे चुक्के गए हैं, बड़े जानवरों ने मेरा अनाज खाया है, बड़े इंसानों ने नुकसान उठाया है, लेकिन हर दाने के बदले में एक सदका करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। दुनिया का कोई कंप्यूटर उसके सवाब को गिन नहीं सकता है कि कितने दाने चूटियों ने खाए हैं, कितने दाने चिड़िया ने खाए हैं, कितने दाने एक कौवे ने खाए हैं, कितने दाने एक जानवर ने खाए हैं, कितनी चीजें एक इंसान ने उठाई है। दुनिया की कोई ताकत उसको गिन नहीं सकती है, और दुनिया का कोई मालिक अपने खेत का मालिक जान नहीं सकता कि कितने दाने उठा करके मेरे खेत से जानवर या इंसान ने खाए हैं। लेकिन दुनिया का मालिक तो नहीं जानता है, लेकिन जहान का मालिक जरूर जानता है, जो हय्युल क़य्यूम है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम है। वो
क़यामत के दिन उसका जब दफ्तर सामने करके उसे दिखाएगा, वो तो कहेगा मैंने तो दुनिया में दुनियादारी की थी, काश्तकारी की थी, लेकिन वहां तो मेरा जो है दफ्तर जो है गुले गुलजार बना हुआ था, नेकियों से लबरेज है। आप देखिए तो सही, ये दुनिया की खेती है, कितना बड़ा अज्र है, हर दाने के बदले में एक सदका करने का सवाब है। अब देखिए जो एक मियाँ बीबी का रिश्ता निकाह होता है, एक शौहर का एक बीबी से निकाह होता है, ये दुनिया की खेती नहीं है, ये दुनिया की खेती नहीं है, ये गल्ले की खेती नहीं है, ये किसी और चीज की खेती नहीं है, ये तो इंसान की खेती है। यहाँ से तो इंसान की आबादी होती है। अब वो इंसान जब एक मियाँ बीबी के इंसिलाफ से एक बच्चा पैदा होता है, उन बच्चों में पैदा होने वाला कोई मुस्लिम बनता है, कोई मुफक्किर बनता है, कोई मुजद्दिद बनता है, कोई मुनासिर बनता है, कोई वक्त का इमाम आज़म, कोई इमाम शाफई, कोई इमाम मालिक, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल, कोई अपने वक्त का अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेलवी बनता है, कोई अपने वक्त का हुज्जतुल इस्लाम बनता है, कोई अपने वक्त का मुफ्ती आजम हिंद बनता है, कोई अपने वक्त का ताजुल शरिया बनता है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया की खेती हो, गल्ले की खेती हो, एक दाना अगर चिड़िया चुग जाए तो एक सदका मिलता है, एक सदके का सवाब मिलता है। अब इस नस्ल से, इस खेती से, क्योंकि मियाँ और बीबी का जो रिश्ता है ये एक खेती है, क्योंकि रब ने कहा है निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हुआ करती है। अब जो खेती ये उगती है, इससे बच्चा पैदा होता है, तो कोई जो है गरीबों का हमगमखार होता है, कोई मसीहा होता है, कोई किसी नाबीना को रास्ता दिखा करके उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, कोई किसी की बेटी की शादी कराया करता है, कोई किसी के काम में आता है, कोई किसी को रास्ते बताता है, कोई भूखे को खाना खिलाता है, कोई नंगे को कपड़े पहनाता है। अब मुझे बताइए, अगर गल्ले की खेती हो, एक दाने के बदले में एक सदके का सवाब मिलता है, जहां इंसानों की खेती हो रही हो और वो अपने वक्त का मुत्तकी परहेजगार हो, जिसकी शान ये है कि जब बंदे मोमिन जैसे बच्चे ऐसे होते हैं, हाफिज कारी अनस रजा साहिब, इन्होंने अपने अक़दे मसनून के मौके पर कोई गाना नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई नचना नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई उरियानी नहीं, कोई फहाशी नहीं, बल्कि उलमा को बुला करके दीन की खिदमत का काम करवाया है। उलमा को बुला करके लोग को दीन का पैगाम सुनने का मौका इनायत फरमाया है। जब बच्चे ऐसे होते हैं, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अस्वदा अला अहमर वला लि अहमरा अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अमीर को गरीब पर, किसी गरीब को अमीर पर कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत मिलती है तो तक़वा की बुनियाद पर मिलती है, नज़ाफ़त की बुनियाद पर मिलती है, तहारत की बुनियाद पर मिलती है। इस शहजादे ने, हाफिज़ो कारी अनस रज़ा अत्तारी ने ये बता दिया कि हम दीन के मानने वाले हैं। हम चाहे शादी हो, चाहे गमी हो, चाहे वलीमा हो, चाहे अकीका हो, हम कोई और काम नहीं करेंगे। अरे काम वो करेंगे जिसका हुक्म पैगंबर इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं ये कौम जो है तरकीब में खास है रसूल हाशमी की। गैरों का अंदाज और है, हमारा अंदाज और है। तो मेरी आखिरी पैगाम यही है कि जब इस खेती से बच्चे नेक निकलते हैं, चोर नहीं, डाकू नहीं, लुच्चे नहीं, लफंगे नहीं, ये बच्चे पता है कब होते हैं? इस तरह के बच्चे जब होते हैं जब हमारी ये बुनियाद शरीयत के मुताबिक नहीं रखी जाती है। जहाँ पर सुन्नत का आगाज़ हो रहा है, उसका आगाज़ उसमें हम शामिल कर लें, ढोल ताशे गाने बजाने, तो फिर उस नस्ल से जो बच्चा पैदा होगा वो ऐसा ही होगा, माँ बाप का नाफरमान होगा, बेनमाजी होगा, वो दीन का वफादार नहीं होगा। अगर चाहते ये हो कि हमारे बच्चे हमारे फरमाबरदार बने, तो आपको अपनी शादियां भी सुन्नत के मुताबिक करना होंगे। जब सुन्नत के मुताबिक होंगी तो जब बच्चे ऐसे पैदा होंगे तो वालिदैन तो बेखबर होंगे कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन बेटा काम करता रहेगा नेकियों का। जब एक काश्तकार को, एक किसान को अल्लाह बैठे बैठे हर दाने के बदले में सदके का सवाब
देता है जब बच्चे ऐसे पैदा होंगे, ये जहां भी दीन का काम करेंगे, ये जहां भी नेकी का काम करेंगे, वालिदैन चाहे घर में हो या बाहर हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, वालिदैन को खबर भी ना होगी। अल्लाह ताला उनके नामे आमाल में करोड़ों नेकियां दर्ज फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि बच्चे जब नेक छोड़ करके जाओगे, अल्लाह ताला मरने के बाद भी ऐसे बच्चों का सिला अपने वालिदैन को अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल